वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। तीखे आरोप प्रत्यारोप, व्यंग, कटाक्ष, विचलित कर देने वाली टिप्पणियां, इन सब से भरा चुनाव प्रचार का धुआंधार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे से प्रचार पर प्रतिबंध, उसके बाद 1 जून को अंतिम चरण का मतदान और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा प्रतीक्षा काल 4 जून का, जब देश के जनता जनार्दन का जनादेश ईवीएम से बाहर आए। इस पूरे चुनाव में राजनीतिक विमर्श मूलतः संविधान और आरक्षण, इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। यूं तो तमाम मुद्दे रहे, लेकिन सर्वाधिक बड़ा मुद्दा संविधान और आरक्षण रहा, जिस पर भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने ढंग से बैटिंग की। इंडिया गठबंधन ने जहां मूल रूप से इस बात को पहले चरण से अंतिम चरण तक उठाया कि भाजपा अगर दोबारा आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले चरण से अंतिम चरण तक मूल रूप से, प्रमुख रूप से इसी बात को उठाया कि अगर इंडिया गठबंधन आ गया, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आ गई, तो ये लोग दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, संविधान पलट देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा को ध्वस्त कर देंगे। यानी केंद्र में आरक्षण और संविधान ही रहा, बाकी सब मुद्दे सहयोगी मुद्दों के रूप में रहे, मूल मुद्दा यही रहा। जनता का जनादेश इस बात की भी व्याख्या करेगा कि जनता को इस बात के लिए किस पर भरोसा है कि कौन सरकार में रहेगा, तो संविधान और आरक्षण दोनों सुरक्षित रहेंगे। इस पर भी जनता का फैसला होगा ही। जनता का जो भी जनादेश आएगा उसका अर्थ इससे भी जुड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये पूरा चुनावी अभियान विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव और सत्ता पक्ष की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलता दिखा। मायावती जी ने बीच में अपने भतीजे को कुछ 2-3 चरणों तक प्रचार करने की छूट दी, उसके बाद अचानक से उन्होंने भतीजे आकाश को जमीन पर लाकर पीछे कर दिया। अब फिर खुद कमान संभाली, कुछ रैलियां उन्होंने की, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय प्रचार अभियान, कोई धारदार धुआंधार प्रचार अभियान मायावती जी का हो, ऐसा नहीं है। गांधी परिवार और कांग्रेस की समूची और संपूर्ण ऊर्जा मोटे तौर पर रायबरेली में लगी, और जो कुछ बच गई रायबरेली से वो अमेठी में लग गई। गांधी परिवार के प्रचार अभियान का, कांग्रेस के प्रचार अभियान का मूल केंद्र रायबरेली और उसके बाद अमेठी रहा। वहीं उन्होंने शक्ति, सामर्थ्य और संसाधन झोंके। बाकी जगह राम भरोसे जो उम्मीदवार है, 17 सीटें थी उनके पास लड़ने के लिए कांग्रेस के पास, तो 2 रायबरेली, अमेठी और 15 पर कांग्रेस ने मोटे तौर पर ऐसी स्थिति की कि भाई आपकी मर्जी, जहां चाहो लड़ो, जैसे चाहो लड़ो, आप अपने संसाधन लगाइए और चुनाव लड़िए। कुछ जगहों पर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी के, उसमें बनारस भी एक स्थान है। एक जगह बनारस में एक रोड शो किया प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने, लेकिन वो बनारस था इसलिए किया, अजय राय लड़ रहे इसलिए नहीं।
क्योंकि बनारस से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को वहां एक अपना स्ट्रेटेजिक मूव करना था। और भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। धुआंधार जनसभाएं, धुआंधार रोड शो, केवल प्रदेश में नहीं देश भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में सर्वाधिक मांग देश भर में किसी की थी तो वो योगी आदित्यनाथ रहे। पूर्वोत्तर से लेके तमिलनाडु तक, असम से लेके गुजरात तक, राजस्थान से लेके बिहार तक, योगी हर जगह गए, कई सभाएं। और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कोई लोकसभा क्षेत्र शायद ही छोड़ा हो, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों में उन्होंने दो, तीन बार दौरा किया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में कहा भी था कि हम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम 2024 में 2019 और 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। 2019 में 62 सीटें थी भाजपा की और सहयोगियों के साथ 64 थी। 14 में 73 सीटें थी, 72 या 73 सीटें थी। तो भाजपा में सिर्फ इस बात की उत्कंठा रहेगी कि क्या वो रिकॉर्ड 14 वाला टूटता है या नहीं, या पार्टी 19 वाले आंकड़े के आसपास आकर खड़ी होती है। लेकिन एक बात और है, अगर इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, गठबंधन को छोड़ दीजिए अभी क्षण के, अगर समाजवादी पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो अखिलेश जी के लिए और पार्टी के लिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी। पार्टी का मनोबल रसातल में होगा, कार्यकर्ता हताश और निराश होंगे। प्रधानमंत्री ने अभी एक अपने इंटरव्यू में कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीनों में आप देखेंगे कि तमाम परिवारवादी पार्टियां टूट फूट कर बिखर जाएंगी, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में हताशा चरम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री का संकेत किधर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि तमाम छोटी पार्टियां टूट टूट कर बिखर जाएंगी 4 जून के बाद। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा अगर इस चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि तब उसके खाते में 14 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव, 5 चुनावों की निरंतर पराजय दर्ज हो जाएगी। इसलिए भी इस चुनाव में सपा के लिए बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है कि अगर उसको विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए उत्साह बनाए रखना है अपने कार्यकर्ता में, तो सपा के नेतृत्व को इस बार कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करनी होगी। बात केवल परिवार की सीटें जीतने से नहीं बनेगी, ये तय है, क्योंकि परिवार के 5 सीटें हैं, अखिलेश जी, डिम्पल जी, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय। ये 5 जीत नहीं जाए तो इससे सामान्य कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ जाएगा? सामान्य कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है जब सामान्य उम्मीदवार जीत कर आए। अखिलेश जी जीत गए, इसमें क्या मनोबल बढ़ेगा? लोग जानते हैं, कार्यकर्ता को भी भरोसा है कि भाई अखिलेश जी तो जीतेंगे। हाँ, परिवार की सीटें अगर पराजित हो गई, वहां कुछ हार का सामना करना पड़ा, तो नैराश्य गहरा हो जाएगा, लेकिन जीतने से कोई मनोबल बढ़ जाए ऐसा नहीं। जीतने से मनोबल बढ़ेगा। फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में, देवरिया में, मऊ में, गाजीपुर में,
अन्य सामान्य स्थानों पर जहां परिवार के इतर उम्मीदवार लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती रायबरेली और अमेठी। कांग्रेस भी मानती है कि उसका इम्तिहान केवल 2 ही जगह है, और सामान्य रूप से जनता भी यही मानती है। रायबरेली और अमेठी का चुनाव परिणाम गांधी परिवार की हैसियत पर एक टिप्पणी होगा कि अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर गांधी परिवार के खुद के जीतने भर का कुछ करिश्मा बचा है या नहीं। पार्टी को जिता पाने का करिश्मा तो बहुत पहले खत्म हो गया गांधी परिवार का, लेकिन खुद जीत पाने का करिश्मा भी बचा है या वो भी खत्म हो गया। इसका फैसला हो जाएगा रायबरेली और अमेठी की जमीन पर। तो अब निगाह टिका कर रखिए प्रतीक्षा काल पर 4 जून के, जो कि 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान है, उसमें प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की, और उसके बाद देश भर की निगाहें टिक जाएंगी 4 जून पर, जब जनादेश का खुलासा होगा, जनादेश सामने आएगा। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।